नमस्कार। किसी नए बाजार में उतरना, जानते हैं, एक बड़े ही रोमांचक सफर जैसा है, जहां मौके तो बहुत होते हैं, लेकिन हर रोमांचक सफर की तरह इसमें अपने खतरे भी होते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे इन खतरों को मौकों में बदला जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई नया मार्केट क्या वो सोने की खान है या फिर एक बारूदी सुरंग। ये वो सवाल है जिसका सामना हर बिजनेस को करना पड़ता है जब वो आगे बढ़ने की सोचता है। और यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब तय करता है कि आप कामयाब होंगे या नहीं। तो आखिर वो क्या चीज है जो सोने की खान और बारूदी सुरंग के बीच का फर्क तय करती है? जवाब बहुत सीधा है, एक प्लान। जी हाँ, ये कोई लक की बात नहीं है, बल्कि एक मजबूत फ्रेमवर्क की है, जो आपको खतरों को पहचानने, उनका सही सही अंदाजा लगाने और उन्हें कम करने में मदद करता है। चलिए, इसी फ्रेमवर्क को जरा और करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, खतरों के इलाकों का नक्शा बनाना। बिल्कुल, किसी भी अनजान इलाके में जाने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि मुश्किलें कहाँ कहाँ आ सकती हैं। अब देखिए, जब हम रिस्क या खतरे की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, खतरे कई तरह के हो सकते हैं। मार्केट से जुड़ा रिस्क हो सकता है, आपके रोज के कामकाज यानी ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, फिर फाइनेंशियल, कानूनी, पॉलिटिकल, अरे यहाँ तक कि कल्चरल रिस्क भी होता है। तो सबसे पहला काम है इन सभी मुमकिन खतरों की एक लिस्ट तैयार करना। ठीक है, तो अब हमारे पास एक लिस्ट तो आ गई, नक्शा तैयार है। अगला कदम क्या है? अब हमें यह समझना है कि कौन सा खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि देखिए, हर खतरा बराबर नहीं होता है ना। तो हमें उनकी गंभीरता को मापना होगा। और ये समझने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, रिस्क इम्पैक्ट, मतलब खतरे का असर। सीधा साधा मतलब ये है कि अगर ये खतरा सच हो गया तो हमारे बिजनेस पर, हमारे काम पर या मार्केट में हमारी एंट्री की कामयाबी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। और इसे समझने के लिए ये रिस्क इम्पैक्ट मैट्रिक्स बहुत काम आता है। देखिए, इसमें हम खतरे को 3 लेवल पर देखते हैं। क्या इसका असर बहुत ज्यादा होगा, मतलब काम ही ठप हो जाएगा, या फिर मीडियम होगा जिसे हम शायद संभाल लें, या फिर बहुत मामूली सा असर होगा। तो कुल मिलाकर हमारा मकसद है हर रिस्क को 2 पैमानों पर तौलना। एक, इसके होने की संभावना कितनी है, और दूसरा, अगर हुआ तो इसका असर कितना गहरा होगा। बस इसी से पता चलता है कि असल में ध्यान देना कहाँ है। तो अब तक हमने खतरों को पहचान लिया, उन्हें तौल भी लिया। अब बारी है एक्शन की। अब हम अपनी स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान बनाएंगे। अब देखिए, अपनी हिफाजत के लिए हमारे पास 2 तरह के हथियार होते हैं। एक है प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब ऐसे कदम उठाना कि खतरा आए ही ना, और दूसरा है करेक्टिव मेजर्स, यानी अगर खतरा आ ही गया तो उसके असर से कैसे निपटना है, उसके लिए तैयार रहना। और इस पूरी प्रोसेस को लागू करने के लिए बस ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले, खतरे को साफ साफ पहचानो। दूसरा, उसे कम करने का एक तरीका बनाओ। तीसरा, इसके लिए एक टीम को जिम्मेदारी दो। और आखिर में एक डेडलाइन सेट करो और देखो कि काम हो भी रहा है या नहीं। लेकिन सोचिए, अगर हमारे बचाव के तरीके काम ना आए तो? यहीं पे एंट्री होती है हमारे प्लान बी की, जिसे कहते हैं कंटिंजेंसी प्लान। मतलब बात यह नहीं है कि अगर मुसीबत आएगी, बात यह है कि जब आएगी तो हम करेंगे क्या। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने अचानक कोई पॉलिसी बदल दी और मार्केट में आपकी एंट्री लेट हो गई, या फिर आपका सबसे जरूरी सप्लायर ही काम छोड़ गया। ये होते हैं ट्रिगर इवेंट्स, मतलब ऐसे सिग्नल जो आपके प्लान बी को फौरन एक्टिवेट कर देते हैं। यहां एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट कोई एक बार का काम नहीं है। अरे ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमेशा चौकन्ना और तैयार रहना पड़ता है। और चौकन्ना रहने में हमारी मदद करते हैं अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स। इन्हें आप एक तरह से दूरबीन समझिए, जो दूर से ही खतरे को भांप लेते हैं। ये कुछ आंकड़े होते हैं जिन पर हम लगातार नजर रखते हैं, जैसे कस्टमर की शिकायतें कितनी बढ़ रही है या सप्लाई आने में कितना टाइम लग रहा है। इनसे हमें खतरे की आहट पहले ही मिल जाती है। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, हर बड़े रिस्क के लिए एक मालिक होना चाहिए, मतलब एक रिस्क ओनर, कोई ऐसा जिसकी सीधी जिम्मेदारी हो, क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होती तब तक एक्शन नहीं होता। तो इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद हम उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हम सोचे समझे जोखिम को एक बड़े इनाम में बदल सकते हैं।
और ये पूरी की पूरी कहानी सिमट कर एक नंबर पर आ जाती है। वो नंबर है 3। मतलब ये जो पूरा हमने एनालिसिस किया, इसका निचोड़ ये है कि हमें हमारे टॉप 3 सबसे बड़े, सबसे ज़रूरी खतरे मिल जाते हैं और बस यहीं पर हमें अपनी सारी ताकत लगानी है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी के पास भी अनलिमिटेड टाइम या पैसा नहीं होता, तो हर छोटी-मोटी चीज़ के पीछे भागने से बेहतर है हम उन पर फोकस करें जो वाकई में सबसे ज़्यादा असर डाल सकते हैं। और आखिर में आपके हाथ में होती है इस तरह की एक बिल्कुल साफ सुथरी समरी टेबल। इसमें रैंक के हिसाब से आपके टॉप रिस्क्स वो क्या हैं और उनसे निपटने की स्ट्रैटेजी क्या है, सब कुछ एक जगह पर। यह आपकी पर्सनल गाइड बुक है। तो ये पूरी जर्नी हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। इस नए मार्केट में हमारे लिए सबसे बड़े खतरे आखिर हैं क्या, और हम ऐसा क्या करें कि उन खतरों से बचकर लगातार कामयाबी हासिल कर सकें और रुकावटें कम से कम हों। यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब आपकी कामयाबी की कहानी लिखेगा।